मित्रों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई जानता हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज हम आपको जन्म और मृत्यु से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना या देखा होगा। पर मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरे ध्यानपूर्वक और आखिरी तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। आपको बता दें कि ऋषि महर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? आगे की दुनिया कैसी है? विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र हैं। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहां जाएगी? जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं होता। मित्रों, जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतारकर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मित्रों, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बड़ी रहस्यमय घटना है। क्या अपने मन की मदद से हम मौत को समझ सकते हैं? क्या हम अमरता तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जीते हुए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं? आपको बता दें कि मृत्यु एक बहुत मूल सवाल है। वास्तव में मृत्यु के जो आंकड़े हमें पता चलते हैं, उसकी तुलना में मृत्यु हमारे ज्यादा पास है। हर एक पल में हम मर रहे हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर। यही वजह है कि डॉक्टर आपके अंदर देखकर ही आपकी उम्र बता देता है। सही बात तो यह है कि हमारा जन्म होने से भी पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अज्ञानी और अनजान हैं तो ही आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ सांस लें, तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। मित्रों, जन्म होने पर पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेने का, हवा का दम लेने का। और अपने जीवन का आखिरी काम जो आप करेंगे वो होगा सांस छोड़ने का। आप सांस छोड़ेंगे और फिर अगर आप अगली सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बस सांस छोड़िए और अपनी नाक को बंद कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके शरीर की हर कोशिका जीवन के लिए चीखना शुरू कर देगी। जीवन और मृत्यु हर समय हो रहे हैं। वे बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के जैसे। यहां तक कि उनका यह संबंध सांस से भी आगे जाता है, वो सांस से भी परे है।
सांस तो बस एक सहायक भूमिका में है। वास्तविक काम तो जीवन ऊर्जा का है, जिसे हम प्राण कहते हैं और जो हमारे भौतिक अस्तित्व को काबू में रखती है। प्राण पर एक खास महारत हासिल करके हम काफी समय तक सांस से परे जाकर भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि सांस की जरूरत शरीर को हर पल होती है, पर वैसे ही जैसे भोजन और पानी की है, मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है। क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप ना हो। और कल सुबह क्यों, अभी ही कुछ छोटी सी बात हो जाए तो अगले ही पल आप मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस सब के बारे में न सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए ऐसे कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहां रहने वाले हैं? ये कैसी बात है कि यहां लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से यह परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं, इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं, वो अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा। यह सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है, और इस धरती पर आपका शहर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है। पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जब आपने आप कौन हैं के बारे में समझ पूरी तरह से खो दी है, तो आपको यह क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? मित्रों, सारे डर की जड़ यह है कि हम सब मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अगर काट के आपके टुकड़े भी कर दिए जाते तो भी आप नहीं मरते। पर इसमें डरने की बात क्या है? मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको यह लगता होगा कि यह एक खराब चीज है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहें तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहें तो लोग सोचने लगेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक जबरदस्त राहत है। बस बात इतनी ही है कि ये अकाल ना हो, समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए, जिससे आप यह तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप भी मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था वो आज मरकर सूख चुका है। ये कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे आपके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहां जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। जब मैं कहता हूं आपने यहां जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान, तो याद रखिए आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, वो पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि उसे खोना बहुत ज्यादा भयानक लगता है। मित्रों, मृत्यु जीवन की आधार रेखा है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी न जान सकेंगे और न ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे हैं। वे साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है, वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति की जिसके लिए आपको लगता हो कि उसके बिना आप जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जब मृत्यु पास आ रही हो या आ गई हो, तभी यह सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है, ये सब क्या है? इसके बाद क्या होगा? जब तक जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा वास्तविक लगता है, तब तक आप विश्वास ही नहीं कर पाते कि यह सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। पर जब मृत्यु पास में आ जाती है, तब मन ऐसा सोचने लगता है कि अभी कुछ और बाकी है, कुछ और होना चाहिए। मन चाहे कुछ भी सोच ले, पर सही तौर पर यह जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर सोचता है जो उसने इकट्ठा की है। मन का मृत्यु के लिए कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि उसके पास मृत्यु के बारे में कोई सच्ची जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। मित्रों, बहुत सारी चीजें
आपकी सहायता, समझ और सोच के बिना होती हैं। प्रज्ञा विचारों से भी परे है। प्रज्ञा वो है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। अगर आप उस तक पहुंच बना लेते हैं तो आप उस सीमा रेखा को पार कर सकते हैं जो हमें लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में है। असल में कोई सीमा रेखा नहीं है, आप अभी ही जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों के सीमित अनुभवों और उनकी सीमित समझ में कोई आज यहां हो सकता है और कल जा चुका हुआ हो सकता है, पर जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व की प्रक्रिया के संदर्भ में जीना और मरना जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस लीला है, एक नाटक है और कुछ नहीं। मित्रों, भगवद गीता में कहा गया है, वह विद्वान है जिसे जन्म और मृत्यु का रहस्य पता चल गया है। जब शरीर, इंद्रियाओं, चेतन मन और श्वास अचेतन मन और व्यक्तिगत आत्मा से अलग हो जाते हैं तो इस अलगाव को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु केवल एक अलगाव है, पूर्ण विनाश नहीं। मृत्यु शरीर की आदत है, आत्मा की नहीं। मृत्यु दर्दनाक नहीं है, मृत्यु का भय दर्दनाक है। मृत्यु उस चीज का एक क्षणिक लोप है जिसे फिर से दूसरे रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। यह केवल लुका छिपी का खेल है जो उस बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी भ्रमित नहीं कर सकता जो खुद को और उससे परे देखना जानता है। मित्रों, अहंकार, अभिमान और घमंड तभी प्रकट हो सकता है जब हम अपनी कक्षाओं में घूमते हैं और यह मानने से इनकार करते हैं कि हमारी वास्तविक कक्षाएं संकीर्ण घेरे में हमारे चारों ओर नहीं बल्कि सबसे चौड़ी रेखा पर है जो हम सभी के चारों ओर जाती है। सत्य में उस समग्रता की वास्तविकता शामिल है जिसके हम अलग अलग घटक हैं। इसका मतलब व्यक्तित्व का त्याग नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि सच्चा व्यक्ति जब उचित और व्यवस्थित रूप से व्याख्या किया जाता है तो आगे और आगे व्यापक और व्यापक होता जाता है, जब तक कि वह दुनिया की सभी चीजों में व्याप्त न हो जाए और समग्रता की अनंत पूर्णता में खुद को खो न दे। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।